पॉडकास्ट मोनेटाइजेशन के विषय में जानना आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप अपने पॉडकास्ट को केवल शौक के रूप में करते हैं तो उसकी सीमाएं होती हैं, लेकिन एक व्यवस्थित प्रणाली अपनाकर आप अपनी आवाज को आय का स्रोत बना सकते हैं। इससे न केवल आपकी रचनात्मकता को पहचान मिलती है, बल्कि आर्थिक लाभ भी मिलता है। सही रणनीति और योजना के साथ आपका पॉडकास्ट एक स्थायी व्यवसाय में बदल सकता है। यह बदलाव आपको अधिक स्वतंत्रता और प्रेरणा देता है, जिससे आप अपने कंटेंट को और बेहतर बना सकते हैं। पॉडकास्ट आज के डिजिटल युग में केवल मनोरंजन या जानकारी का साधन नहीं रह गए हैं, बल्कि वे एक प्रभावशाली प्लेटफॉर्म बन चुके हैं जो आपको विचारशील नेतृत्व और व्यावसायिक नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। जब आप नियमित रूप से अपनी विशेषज्ञता साझा करते हैं, तो श्रोताओं के बीच आपकी विश्वसनीयता और पहचान बढ़ती है। पॉडकास्ट के माध्यम से आप अपने विचारों, अनुभवों और दृष्टिकोण को व्यापक दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं, जिससे आपकी डिजिटल उपस्थिति मजबूत होती है। यह प्लेटफॉर्म आपको अपने उद्योग में एक प्राधिकृत आवाज बनने का अवसर देता है, जिससे नए नेटवर्क, साझेदारियां और व्यावसायिक संभावनाएं खुलती हैं। सही रणनीति के साथ पॉडकास्ट आपके ब्रांड को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। पॉडकास्टर्स के लिए कमाई के 20 से भी अधिक तरीके उपलब्ध हैं, जिनमें से कई आपको चौंका सकते हैं और तुरंत अपनाए जा सकते हैं। पारंपरिक विज्ञापन और प्रायोजन के अलावा पॉडकास्टर्स अपने कंटेंट के लिए सब्सक्रिप्शन मॉडल, एक्सक्लूसिव मेंबरशिप या प्रीमियम एपिसोड बेच सकते हैं। कुछ लोग अपने श्रोताओं के लिए मर्केंडाइज, ऑनलाइन कोर्स या ई-बुक्स भी लॉन्च करते हैं। लाइव इवेंट्स, वर्चुअल वर्कशॉप्स और पब्लिक स्पीकिंग से भी आय अर्जित की जा सकती है। कई पॉडकास्टर्स एफिलिएट मार्केटिंग, डोनेशन और क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स का सहारा लेते हैं। ये सभी तरीके न केवल प्रेरणादायक हैं, बल्कि तुरंत लागू किए जा सकते हैं, जिससे पॉडकास्टिंग को एक सशक्त व्यवसाय में बदला जा सकता है। पॉडकास्टर्स के लिए आय के 10 प्रमुख स्रोतों में विविधता देखने को मिलती है। सबसे पहले, वे भुगतान किए गए अतिथि आमंत्रण के माध्यम से अपनी विशेषज्ञता का लाभ उठा सकते हैं। प्रायोजन और एफिलिएट मार्केटिंग से ब्रांड्स के साथ साझेदारी कर अतिरिक्त आय अर्जित की जा सकती है। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मॉडल श्रोताओं को विशेष सामग्री प्रदान करता है, जबकि वर्कशॉप्स और कंसल्टिंग सेवाओं के माध्यम से व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी संभव है। मर्चेंडाइज की बिक्री से प्रशंसकों को ब्रांडेड उत्पाद उपलब्ध कराए जा सकते हैं। क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स पर समुदाय से सीधे समर्थन प्राप्त किया जा सकता है। विज्ञापन नेटवर्क्स के माध्यम से एपिसोड्स में विज्ञापन शामिल कर आय बढ़ाई जा सकती है। अंत में, समुदाय को सक्रिय रूप से जोड़कर सदस्यता या एक्सक्लूसिव इवेंट्स के माध्यम से भी कमाई की जा सकती है। इन सभी विकल्पों के संयोजन से पॉडकास्टर्स अपनी आय को स्थायी और विविध बना सकते हैं। CBS फनल सिस्टम एक रणनीतिक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से पॉडकास्ट एपिसोड्स को लाभदायक पाइपलाइन में बदला जा सकता है। इसमें सबसे पहले आकर्षक कंटेंट के जरिए श्रोताओं का ध्यान खींचा जाता है। इसके बाद एपिसोड्स के भीतर ऐसे तत्व जोड़े जाते हैं जो श्रोताओं को आगे की कार्रवाई के लिए प्रेरित करते हैं, जैसे कि वेबसाइट पर जाना या किसी ऑफर का लाभ उठाना। इस सिस्टम का मुख्य उद्देश्य श्रोताओं को धीरे धीरे ग्राहक में बदलना है, जिससे लगातार मुनाफा प्राप्त किया जा सके। ऑडियंस एंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए इंटरैक्टिव सेगमेंट्स और कॉल टू एक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अंततः यह प्रक्रिया पॉडकास्ट को केवल कंटेंट प्लेटफॉर्म से एक स्थायी व्यवसाय मॉडल में बदल देती है। पॉडकास्ट से कमाई करना भारत में अब पहले से कहीं अधिक आसान हो गया है। आमतौर पर पॉडकास्ट निर्माता विज्ञापन, ब्रांड स्पॉन्सरशिप और श्रोता सदस्यता जैसे स्रोतों से आय अर्जित करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी पॉडकास्ट को हर महीने 50,000 सुनने वाले मिलते हैं और प्रति विज्ञापन Rs5,000 मिलते हैं, तो केवल विज्ञापन से ही Rs15,000 से Rs20,000 तक की मासिक आय संभव है। ब्रांड स्पॉन्सरशिप और एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए सदस्यता शुल्क जोड़ने पर यह राशि और बढ़ सकती है। यदि निर्माता अपने एपिसोड को नियमित रूप से प्रकाशित करते हैं और सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं, तो वे अपने श्रोताओं की संख्या और आय दोनों में वृद्धि देख सकते हैं। इस तरह
एक व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाकर भारतीय पॉडकास्ट निर्माता हर महीने अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। एक प्रभावशाली मीडिया किट और रेड कार्ड बनाना ब्रांड्स को आकर्षित करने के लिए बेहद जरूरी है। मीडिया किट में आपके पॉडकास्ट का परिचय, श्रोताओं की जनसांख्यिकी, डाउनलोड और सब्सक्राइबर आंकड़े, सोशल मीडिया पहुंच और पिछले सहयोगियों की सूची शामिल होनी चाहिए। रेट कार्ड में स्पष्ट रूप से आपके ऑन ऑफर किए गए पैकेज जैसे स्पॉन्सरशिप स्लॉट्स, विज्ञापन पढ़ना और सोशल मीडिया प्रमोशन के विकल्प दर्शाएं। आप टियर आधारित पैकेज बना सकते हैं जैसे बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम, जिसमें हर स्तर पर अतिरिक्त सेवाएं या एक्सपोजर मिलता है। इससे ब्रांड्स को आपके पॉडकास्ट की विविधता और मूल्य समझने में आसानी होगी। पेशेवर डिजाइन और पारदर्शिता आपके प्रस्ताव को और आकर्षक बनाते हैं। अंत में संपर्क जानकारी और अगले कदम स्पष्ट रूप से शामिल करें ताकि ब्रांड्स आपसे आसानी से जुड़ सकें। प्रायोजकों और पेड गेस्ट्स के लिए प्रभावी पिचिंग रणनीतियां अपनाना किसी भी आयोजन या प्रोजेक्ट की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले अपने संभावित प्रायोजकों की रुचियों और आवश्यकताओं को समझना जरूरी है ताकि आप अपनी प्रस्तुति को उनके लिए प्रासंगिक बना सकें। पिचिंग के दौरान संक्षिप्त और स्पष्ट भाषा का उपयोग करें जिससे आपके प्रस्ताव का मूल्य तुरंत सामने आ सके। उदाहरण के लिए, आप एक नमूना स्क्रिप्ट तैयार कर सकते हैं जिसमें आपके आयोजन के लाभ, अपेक्षित दर्शक और साझेदारी के अवसरों को उजागर किया गया हो। ईमेल, फोन कॉल या सोशल मीडिया जैसे विभिन्न आउटरीच तरीकों का संयोजन अपनाएं ताकि अधिकतम प्रतिक्रिया प्राप्त हो सके। फॉलो अप करना न भूलें क्योंकि कई बार पहली बार में ही जवाब नहीं मिलता। इन रणनीतियों को अपनाकर आप प्रायोजकों और पेड गेस्ट्स के साथ मजबूत और लाभकारी संबंध स्थापित कर सकते हैं। पॉडकास्ट उत्पादन के लिए कई उपयोगी टूल्स और सिस्टम उपलब्ध हैं जो आपकी प्रक्रिया को आसान और प्रभावी बना सकते हैं। रिकॉर्डिंग और एडिटिंग के लिए Adobe Audition, Audacity और GarageBand जैसे सॉफ्टवेयर लोकप्रिय विकल्प हैं। होस्टिंग के लिए Buzzsprout, Anchor और Libsyn जैसे प्लेटफॉर्म्स विश्वसनीय सेवाएं प्रदान करते हैं। ऑटोमेशन के लिए Zapier और Hootsuite का उपयोग करके आप सोशल मीडिया पोस्टिंग और एपिसोड रिलीज को सुव्यवस्थित कर सकते हैं। एनालिटिक्स के लिए Chartable और PodTrack जैसे टूल्स आपकी ऑडियंस की आदतों को समझने में मदद करते हैं। प्रमुख मीट्रिक्स में डाउनलोड्स, सब्सक्राइबर ग्रोथ, एंगेजमेंट रेट और रिटेंशन शामिल हैं। इन आंकड़ों का विश्लेषण करके आप अपने पॉडकास्ट की रणनीति को बेहतर बना सकते हैं और सतत विकास सुनिश्चित कर सकते हैं। इस 30 दिवसीय कार्य योजना में हम आपके पॉडकास्ट को लॉन्च करने और उसे मोनेटाइज करने के लिए हर सप्ताह के लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करते हैं। पहले सप्ताह में आप अपने पॉडकास्ट के लिए एक उपयुक्त विषय या निश चुनेंगे और उसकी रिसर्च करेंगे। दूसरे सप्ताह में कंटेंट की रूपरेखा तैयार कर आवश्यक उपकरण और सॉफ्टवेयर का चयन करेंगे। तीसरे सप्ताह में एपिसोड रिकॉर्डिंग, एडिटिंग और प्रमोशन की रणनीति पर फोकस रहेगा। चौथे सप्ताह में आप स्पॉन्सर्स को पिच करेंगे, वर्कशॉप्स या एक्स्ट्रा कंटेंट की योजना बनाएंगे और अपने पॉडकास्ट को विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर लॉन्च करेंगे। इस तरह हर चरण में स्पष्ट दिशा और लक्ष्य निर्धारित कर आप अपने पॉडकास्ट को सफलतापूर्वक शुरू कर सकते हैं और उससे आय भी प्राप्त कर सकते हैं। पॉडकास्टिंग की दुनिया में एक व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाना सफलता की कुंजी है। जब आप स्पष्ट योजना और रणनीति के साथ आगे बढ़ते हैं, तो हर कदम आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाता है। यह प्रक्रिया न केवल आपकी रचनात्मकता को दिशा देती है, बल्कि आपको अपने दर्शकों के साथ मजबूत संबंध बनाने में भी मदद करती है। याद रखें, डिजिटल साम्राज्य बनाना एक यात्रा है जिसमें निरंतरता और समर्पण आवश्यक है। आज ही शुरुआत करें, अपने विचारों को साझा करें और अपनी पहचान स्थापित करें। आपके प्रयास निश्चित ही आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे।